अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो पैरा इन्फोर्समेंट की जॉब्स आई हैं उस पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। उससे पहले जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ये कितनी पोस्ट हैं और क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, पहले मैं वो डिस्कस कर लूँ। मैं क्विकली वो डिस्कस करूँगा और जिनको पता है मैंने वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप ये पार्ट स्किप करके डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई के पार्ट पे भी जा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास टोटल इसकी पोस्ट कितनी है। इसकी टोटल पोस्ट हमारे पास 101 हैं। टोटल पोस्ट 101 हैं और ओपन मेरिट पे जो है हमारे पास 78 पोस्ट्स हैं, 78 सीटें हैं ओपन मेरिट की। और उसके बाद हमारे पास जो स्पेशल कोटा है वो 3 सीटों का है, 3 सीटों का स्पेशल कोटा है। और माइनॉरिटी कोटा की हमारे पास 5 सीटें हैं। इसके अलावा जो वुमेन कोटा है वो 15 सीटों का है। और ये BS 16 ग्रेड की ये जॉब है और ये रेगुलर बेस पे, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं होगी। ऐसी जॉब्स बहुत कम टाइम पे आती है, लाइक 101 पोस्ट है। और ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट, जो नया डिपार्टमेंट अभी बना है पंजाब में, तो ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। आप इस पर लाजमी अप्लाई करें। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन बैचलर चाहिए, लाइक BS हो, या अगर MA आपने BA किया हुआ है तो उसके साथ आपका MA भी होना चाहिए। और ये किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपकी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है एज की, तो एज लिमिट हमारे पास है 22 to 35 ईयर्स, लेकिन मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए सेम है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आती है कि जो एज लिमिट काउंट होगी वो आपके पास काउंट होगी 1 जनवरी 2025। अगर 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज 35 है तो आप एलिजिबल हैं। बेशक उसके बाद आपकी एज ज़्यादा भी है तो कोई भी इशू नहीं है। और इसके अलावा कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को किसी तरह की कोई भी, या जो भी बाकी लाइक माइनॉरिटीज़ हैं या वुमेन कोटा है, कोई भी उनको एज रिलैक्सेशन नहीं है। अब देख लेते हैं कि इसका डोमिसाइल, लाइक कौन कौन इस पे अप्लाई कर सकता है। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जेंडर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और उसके बाद जो डोमिसाइल है ये पंजाब का हो, आप पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर। और इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब में कहीं किसी भी आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको इसकी पोस्टिंग हो सकती है। और जहाँ तक बात है कि सिलेबस की, तो सिलेबस ये कह रहे हैं कि अभी नहीं है, सिलेबस अपलोड हो जाएगा बहुत जल्द, PPSC की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। और अगर देखा जाए कि इसका एक पेपर होगा या एक से ज़्यादा पेपर होगा, तो उसका आंसर ये है कि इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन है 1000 रुपीज़। तो PPSC की अभी न्यू अपडेट के मुताबिक 1000 रुपीज़ आपसे उन पेपर की चार्ज होगी जिनके पेपर एटलीस्ट आप 4 पेपर्स होंगे। तो ये चूँकि 1000 रुपीज़ फ़ी चार्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके 4 पेपर एटलीस्ट होंगे। एक आपके पास है इंग्लिश एसे, और उसके बाद जनरल नॉलेज का होगा। एंड देन अभी कंफर्म नहीं है, बट ये हो सकता है कि जो पैरा एक्ट है वो हो, या पैरा के रूल्स जो होते हैं वो हों। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। ये जो 1000 वाली बात हुई है, ये जो न्यू अपडेट आई है, इससे पहले PPSC के थ्रू असिस्टेंट और सुप्रीडेंट जेल ऑफिसर की लेडीज़ और मेल के लिए, दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट आई थी। लेडी असिस्टेंट और लेडी सुप्रीडेंट असिस्टेंट जेल, इनकी पोस्ट आई थी। उसमें उन्होंने 600 रुपीज़ चार्ज किए थे। लेकिन अब उन्होंने फिर से अपडेट किया और उस पोस्ट की उन्होंने डेट भी एक्सटेंड कर दी है। और वो कह रहे हैं कि जो 400 रुपीज़ था वो आप दोबारा से जाके पे करें। तो उसके लिए मैंने वीडियो अलग से बनाई है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, या आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपने 400 रुपीज़ पे नहीं किए तो आपकी वो पोस्ट पे, उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने पहले 600 रुपीज़ पे किया तो आप वो लाजमी जाके वीडियो देखें, उस पर मैंने बताया हुआ है कि आपने कैसे उस पर अप्लाई करना है। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं कि आपने पैरा इन्फोर्समेंट की पोस्ट पे आपने अप्लाई कैसे करना है। तो मैं PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है वहाँ पर। ये देखें, आपने गूगल पे जाके सर्च करना है
PPSC, जो उसकी फर्स्ट पे ही ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, आपने उधर जाना है। उधर जाने के बाद यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं करना। ये ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन का, तो आपने डायरेक्ट इधर आना है और इधर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये एक चेक आ गया है, लाइक आपने इसको चेक करना है जस्ट। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड दिस। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट पोस्ट नज़र आ रही हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है, आप किन किन पे अप्लाई करें। तो यहाँ पर आपको 9th नंबर पे ये आ रहा है। ये नंबरिंग का फ़र्क हो सकता है क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके बाद जो पोस्ट आएंगी तो ये थोड़ा नीचे चले जाएगा। तो आप बस इसको नीचे स्क्रॉल करके देख लें या सेकंड पेज पे जाके देख लें। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा सब डिवीज़न इन्फोर्समेंट ऑफिसर। आपने क्या करना है, इस पे जाके क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये उसकी डिटेल मिल रही है। ये वही डिटेल है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। लाइक इनमें से अगर कुछ देख लें तो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और वुमेंस के लिए पोस्ट क्या है, स्पेशल पर्सन के लिए क्या है, एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा। तो और यहाँ पर वो एज लिमिट भी और बाकी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं वो भी यहाँ पर बताई हुई है। तो नीचे स्क्रॉल करें, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप प्रोसीड पे क्लिक करें। आप इसकी डेट भी देख लें कि इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई की वो 25 अगस्त है। तो आप इससे पहले अप्लाई करें और फीस भी यहाँ पर मेंशन है जो मैंने आपको बताई थी। तो चलें अब प्रोसीड पे क्लिक करके देखते हैं कि आगे क्या करना है। अब जब प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले आपने पर्सनल प्रोफाइल बनाना है, देन आपने फ़ी पे करनी है और उसके बाद इमेजेस अपलोड करनी है, क्वालिफ़िकेशन डिटेल ऐड करनी है, सर्विस डिटेल अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो वो, अदरवाइज़ आपकी लास्ट में सबमिशन होगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर एक भी आपका पार्ट स्किप हो गया तो मे बी आपका कोई इशू हो जाए, आपकी अप्लाई ना हो। तो इधर आने के बाद आई कन्फर्म दैट, इस पर आपने ये चेक कर लेना है। इस पर चेक करने के बाद ये अप्लाई ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये आपका इनेबल हो जाएगा या ऑन हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर विद डैशेस एंड देन विदाउट डैशेस यहाँ पर पुट करना है। और ये पुट करने के बाद आपने सिंपली प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो ये मैं फिल करके प्रोसीड पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ कि आपने उधर क्या करना है। तो मैंने अपना CNIC नंबर फिल करके प्रोसीड पे क्लिक कर दिया था। तो मेरे पास अब ये नेक्स्ट पेज ओपन होके आ गया। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपसे वो रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो वो आपका ईमेल नंबर मांग रहा है और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल नंबर पुट करना है और यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर पुट करना है। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ये मैं आपको फिल करके आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे आपने क्या चीज़ फिल करनी है या क्या करना है उधर। जैसे ही मैंने अपना ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर ऐड किया है तो यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि अपना वेरीफाई करें कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बिल्कुल करेक्ट है या आपने उसको चेंज करना है। तो आप देख लें, देखने के बाद अगर आपका करेक्ट है तो वेरीफाई पे क्लिक करें। अगर चेंज करना है तो आप चेंज ईमेल या मोबाइल नंबर, इस पे आप क्लिक करें। मैं वेरीफाई पे क्लिक करके आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। जैसे ही मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया है तो यहाँ पर मेरे पास ये बाकी डिटेल आ गई हैं कि आप ये डिटेल फिल करें। उसमें सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ आपने देनी है और उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पर येस, अदरवाइज़ आप नो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये मैं साथ साथ फिल करता हूँ और आपको फिर बताता हूँ। ये जेंडर यहाँ पर मेल और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देनी है और उसके बाद एम्प्लॉयज़, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो आप येस, अदरवाइज़ आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करें। और उसके बाद यह है कि अगर आप स्पेशल कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं तो येस, अदरवाइज नो। और देन ये है कि आप रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के पर्सन हैं, अगर हैं तो येस, अदरवाइज आप नो करें। और उसके बाद यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ आपने फिल करनी है, देन प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये डेट ऑफ बर्थ मैं पुट करता हूँ, देन आपको बताता हूँ। ओके,
मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है, मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया है। उन्होंने जो कट ऑफ डेट जो बताई थी, लाइक जिस डेट तक आप की एज 22 या 35 होनी चाहिए, वो थी 1 जनवरी 2025। इस एज तक अगर आपकी एज है इस डेट तक अगर आपकी एज है 22 से 35 के दरमियान या 35 है, तो आप इलिजिबल हैं, अदरवाइज आप इनएलिजिबल हैं। और ये आपको यहाँ पर पहले वो बता देंगे जैसे ही आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट की है, मेरी एज इस डेट के अकॉर्डिंग 21 है, तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल, और उसके लिए उन्होंने रीज़न बता दिया कि यू आर अंडर एज। सो मैं अब इस पे अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि आपके 1000 रुपीज़ बच जाएंगे। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि आपको ये अगर बताते ना तो आपके 1000 रुपीज़ वो वेस्ट हो जाते, आपका टेस्ट ना होता या आपकी क्वालिफ़िकेशन ना होती। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। लाइक मैं कुछ और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको फिर बताता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पुट की थी तो वो मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तो अब मैं जैसे ही दोबारा अपना CNIC नंबर पुट करूँगा तो उनके पास रिकॉर्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो मैं आगे प्रोसीड नहीं कर सकूँगा। तो आपने क्या करना है, वहाँ तक मैं पहुँच गए थे हम, पर्सनल प्रोफाइल जो थी, आपने वहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपने दोबारा प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपने वो पे करनी है। वो पे करने के बाद आप अपनी इमेजेस अपलोड करेंगे। इमेजेस में भी कभी कभी इशू आता है, उसका साइज़ नहीं होता सही, तो इस वजह से इमेज अपलोड होने में इशू आता है। बहुत से स्टूडेंट्स को पहले भी इशू आया था। तो जो भी आपको इशू हो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उधर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर वहाँ पर सॉल्व ना हुआ तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपना इशू सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन आप अपना क्वालिफ़िकेशन डिटेल ऐड करेंगे। क्वालिफ़िकेशन डिटेल ऐड करने के बाद ये सर्विस डिटेल, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे तो आप इसको फिल करेंगे, अदरवाइज़ आपको ये फिल नहीं करना पड़ेगा। और लास्ट में आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। ये सिर्फ सिंपल प्रोसेस है। इसमें किसी भी जगह पे आपको कोई भी इशू आ रहा है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। लेकिन एक चीज़ है कि आपने कमेंट जो भी पूछना है न्यू कमेंट करके पूछिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।